तो दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन टेस्ट पेपर 2020 कक्षा 12वीं के, ठीक है। और विषय है इतिहास। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दबा के ठोक दीजिए, बिल्कुल दबा के। और मेहनत करता हूँ यार दोस्तों आपके लिए मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। नंबर 1 है क्वेश्चन, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? मतलब जो भारतीय पुरातत्व जनक है उसे मतलब किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तीसरा है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। मतलब जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरीश सेन ने। कौन है? हरीश सेन ने। किसने की थी? हरीश सेन ने। और चौथा है, रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। तो मतलब रेशम के बुनकर होते हैं उनकी श्रेणी में क्या मिलता है? एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर है मंदसौर में। क्या? मंदसौर। और पांचवा है, मतलब जो पांचवा क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम था। क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। मतलब बुद्ध भगवान थे, उनको मतलब बचपन का नाम उनको सिद्धार्थ नाम से पुकारते थे। तो प्रश्न दूसरे की बात करने से पहले यार अभी तक लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार। मैंने आपको बड़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन ढूंढे हैं तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बांट सामान्यतः खालिस्तान नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मतलब जो बांट सामान्यतः नामक पत्थर थे वो किससे बनाए जाते थे? चट पत्थर से। किससे? चट पत्थर से। और दूसरा है, अभिलेखों के अध्ययन को खालिस्तान कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। तीसरा है, देवानाम्पीय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि खालिस्तान द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा? तो ये यार दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपके लिए कौन कौन इसका आंसर जानता है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है। और चौथा है, कैलाशनाथ मंदिर खालिस्तान में है, कांचीपुरम में है। कहाँ है? कांचीपुरम में। पांचवा है, शेख मोहम्मदुद्दीन चिश्ती की दरगाह खालिस्तान में है। कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में। और तीसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प में मतलब सही जोड़ी बनाइए। क्या बनाइए? सही जोड़ी बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो फर्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। इसका आंसर 1336 में। और हर्ष चर्चित मतलब जो हर्ष चर्चित हैं तो इसका आंसर है बाणभट्ट। क्या है? बाणभट्ट इसका आंसर है दूसरे का। और तीसरे का है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था? मतलब बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था? 1784 में। कब हुआ था? 1784 में। चौथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था मतलब कब हुआ था? 321 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 321 ईसा पूर्व। और पांचवा है, मत्स्यकटिकम। क्या है? मत्स्यकटिकम शुद्रक है। क्या है? शुद्रक। और प्रश्न क्रमांक चौथे की बात करने वाले हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। और दोस्तों यार मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा यार, अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए यार। अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं यार बहुत मेहनत करता हूँ यार आपके लिए, हर सब्जेक्ट के लेके आता हूँ विषय के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहरों के साक्ष्य हैं जो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा है, अग्रहार किस प्रकार का भूभाग था? अग्रहार था तो वो किस प्रकार का भूभाग था? जहाँ सभी निवासी ब्राह्मण। कैसा था? जहाँ
सभी निवासी ब्राह्मण, ये इसका आंसर है। और तीसरा है महाभारत का युद्ध किसके मध्य हुआ था। महाभारत युद्ध था तो ये आप वैसे ही जानते होंगे, कौरव तथा पांडवों के बीच हुआ था। किसके बीच? कौरवों तथा पांडवों के बीच। चौथा है अलवार कौन थे। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इसका आंसर है अलवार तमिल कवि एवं संत थे। क्या थे? तमिल कवि एवं संत। और पांचवें का है हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हम्पी नगर है वो किस किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर है तुंगभद्रा नदी के किनारे। और पांचवा क्वेश्चन की बात करेंगे, दो नंबर में आते हैं ये, इसकी बात करेंगे हम। मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए। मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की विशेषता है नंबर 1 सड़कें तथा गलियां। क्या है? सड़कें तथा गलियां। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में गलियां की चौड़ाई कितनी होती थी? 9 से 34 फुट तक की होती थी। जी हाँ दोस्तों। और दूसरा है साफ सफाई का प्रबंधन था। नगर में साफ सफाई का प्रबंधन सुंदर था तथा छोटी नालियों का पानी शहर की बड़ी नालियों में पहुंचता था। ठीक है। और छठवें क्वेश्चन की बात करेंगे हम। छठा क्वेश्चन है छठवा क्वेश्चन है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का वर्णन करें। तो इसका आंसर है दोस्तों 1991 में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान B.S. शुक्तांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की योजना बनी। अनेक विद्वानों ने मिलकर इसको तैयार करने का बीड़ा उठाया। क्या उठाया? बीड़ा उठाया। ये इसका आंसर है 2 नंबर का। और सातवें क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों हम। सातवां क्वेश्चन है सूफी मत के मुख्य सिद्धांत क्या थे। सूफी मत थे तो उसके मुख्य सिद्धांत कितने थे, मतलब क्या थे? तो इसका आंसर है सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। सूफी धर्म के सिद्धांत नंबर 1 सूफियों को ईश्वर की एक रूपता में विश्वास। दूसरा है सूफी भौतिक जीवन का त्याग करने में विश्वास करना। दोस्तों हम 8वें क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 8वां क्वेश्चन है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। इसका आंसर है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। बांधों से विभिन्न आकार के हौजों का निर्माण किया जाता था। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जा सकता था। इसका आंसर है दोस्तों 8वें क्वेश्चन का। और ऐसी वीडियो चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दी। बिल्कुल दबा ठोक दीजिए। अभी भी कहता हूँ यार दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूँ यार, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें यार दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स।